अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका अपना अमीन इकबाल, आपकी मोहब्बतों का भूखा। एक और वीलॉग के साथ आपके सामने। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप जो टाइटल पढ़ रहे होंगे इसका, एम्पावर्ड टिकटॉक। लेकिन एक कंपैरिजन जो है वो आपके सामने रखना है कि जो टिकटॉक पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है और जिस पे पूरी दुनिया है, वो जिसने ईजाद किया है टिकटॉक, जिस मुल्क ने ईजाद किया, जिस कंपनी ने ईजाद किया है, वो अपने मुल्क में वो टिकटॉक इस्तेमाल नहीं करते। ये हैरान कुन इंकशाफात जब मेरे सामने भी आए थे तो मैंने सोचा कि मैं आपके सामने शेयर करूं। लेकिन सबसे पहले टिकटॉक इतना मकबूल क्यों हुआ और इसकी वैल्यू क्या है, इस पर हम थोड़ा गौर कर लेते हैं। पिछले कुछ वक्तों में पूरी दुनिया जो है वो इसका शिकार है। अमेरिका से लेके हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान, टिकटॉक पर बहुत बात होती है। और इवन कोई तकरीबन 29 जून 2020 को इंडिया ने इसको अपने मुल्क के अंदर कुछ और ऐप्स भी इसके साथ बैन कर दिया। और उस बैन करने की वजह इंडियन हुकूमत ने ये करार दी कि इसकी वजह से उनकी इंटेग्रिटी जो है वो चैलेंज हो रही है। ये इंटेग्रिटी किस तरह चैलेंज होती है किसी मुल्क के अंदर, इसके ऊपर हम बात करेंगे। दोस्तों, जब से टिकटॉक आई है तो न्यूसेंस वैल्यू जो है वो बहुत बढ़ गई है। हम सब देखते हैं कि आजकल भी, पिछले दिनों टिकटॉक के ऊपर एक वीडियो वायरल होती है डांस की, और उस डांस की वीडियो को फिर पूरे मुल्क के अंदर जो है वो एक सब्जेक्ट बना लिया जाता है। और इवन के नेशनल टेलीविज़न के ऊपर मशहूर शोज भी उसके साथ किए जाते हैं। इसका यंगर जनरेशन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है? न्यूसेंस वैल्यू को असेस करने से पहले कि ये बड़ी किस तरह से, हम इस बात की तरफ आते हैं कि इंसान चाहता क्या है। इंसान हमेशा अपनी इनफरादी पहचान चाहता है। दोस्तों, हर वो इंसान चाहता है कि वो किसी ना किसी तरीके से नुमायां हो सके। ज़िंदगी में कुछ साल पहले तक या कुछ सदियां पहले तक सिर्फ एक ही ऐसी चीज़ थी जो उनको उनकी सोसाइटी में फ़ख्र दिलाती थी, और वो थी लड़ाई। फ़ौज उसका हिस्सा बन के और जंग जीत कर जब लौटते थे तो लोग जिस तरह से वालहाना इस्तकबाल करते थे और उनको नुमाया पोजीशंस मिलती थी, तो हर एक इंसान चाहता था कि वो फ़ौज का हिस्सा बने। लेकिन जब टेलीविज़न ने हमारे बेडरूम का हिस्सा बन गया टेलीविज़न, तो उसके बाद जो शोहरत है, जो पहचान है, वो टेलीविज़न और सिनेमा की तरफ मूव कर गई। और जब सोशल मीडिया हमारे सामने आया और जब टिकटॉक जैसी ऐप्स हमारे सामने आई, तो उस वक्त बहुत आसान लगा कि हम इसके ज़रिए अपने टैलेंट को आगे लेके जा सकते हैं। लेकिन कौन से टैलेंट को? और हमने देखा कि दुनिया भर में ये बहस, जिस बहस के कुछ आदाद शुमार में आगे आपके सामने रखूंगा कि किस किस्म की डेवलप कंट्री के अंदर भी बहस होती है ऐसी ऐप्स को लेकर। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि टिकटॉक जैसी ऐप्स जो है वो फौरी तौर पे मकबूल हो जाती है? मुझे जो एक बड़ी वजह समझ में आती है वो ये है कि कंटेंट को डेवलप करना और कंटेंट को प्रोड्यूस करना और आइडिया को लेकर आना एक मुश्किल मरहला है, क्योंकि उसमें सोच का एक प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। कहा यह जाता है आइडिया जो है वो सदियों में आता है और वो एक प्रोसेस का हिस्सा होता है, और वो सदियां उस अकल को एनालिसिस, जैसे मफरूज़ा पहले आता है और अकल उसको प्रोसेस कर करके तजर्बात करती है और उस तजर्बे का नतीजा एक सदी के बाद निकलता है। इसलिए कुरान में भी अल्लाह ने फरमाया कि इंसान अकली तौर पर बहुत महदूद है, इसलिए वो नताइज बहुत देर के बाद हासिल करता है। लेकिन टिकटॉक जैसी ऐप्स जब हमारे हाथ में आती हैं और हम अपने टैलेंट को शोकेस करते हैं और उसमें अगर न्यू सेंस वैल्यू ऐड हो जाती है, तो वो फौरी तौर पर आपको मकबूलियत दे देती है और आपको एक किस्म का, जिसे हम सोशल मीडिया सिंड्रोम कहते हैं आज की नई दुनिया में, वो होना शुरू हो जाता है। वो सिंड्रोम है क्या? हर वो चीज जो टेम्पटेशन देती है आपको, आपके फोकस को फर्क करती है, वो आपका सिंड्रोम बन जाती है। इस सिंड्रोम का नतीजा यह है कि आज हमारा फोकस लेवल सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट चंद सेकंड का रह गया है, जबकि पिछली सदी में
यही फोकस लेवल काफ़ी बड़ा था। और ये क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि हमारे पास टेम्पटेशन ज़्यादा आ गई हैं। हमारे पास इंस्टा की टेम्पटेशन है, जैसे ही हम पोस्ट अपलोड करते हैं तो थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक भी करते हैं कि कितने लाइक्स हुए। हमारे पास फेसबुक आ गया है जिस पे हम पोस्ट अपलोड करते हैं तो थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करते हैं इस पे कितने हुए। यूट्यूब, ट्विटर, हर चीज़ आपको टेम्प्ट करती रहती है और आप सोचने से दूर होते चले जाते हैं। और जब हम सोचने से दूर होते हैं तो हमारा फोकस जो है वो भी, उसकी ड्यूरेशन भी कम होती है, क्योंकि सोचने के लिए यकसुई चाहिए होती है। पुराने वक्तों में हम कहानियां पढ़ा करते थे अपने बचपन में कि जब किसी की फोकस को, किसी के चिल्ले को और किसी की रिसर्च को भंग करना हो तो उस वक्त एक खूबसूरत कन्या आके उसके फोकस को डिस्टर्ब करती थी। और वो जो खूबसूरत कन्या होती थी वो उस साधु को, उस फकीर को वो डिस्ट्रैक्ट करती थी। आज भी इसी तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। और डिस्ट्रैक्ट होने की वजह से हर सोसाइटी के अंदर इस यंगर जनरेशन, जिसे जनरेशन जी कहते हैं, इनके अंदर हम देख रहे हैं कि न्यूसेंस वैल्यू की तो बहुत वैल्यू है, लेकिन थॉट प्रोसेस जो है वो कम होता चला जा रहा है। और क्या वजह है कि उन हमारे मुल्कों की इंटेलिजेंसिया भी ये नहीं सोच पाती कि यहाँ पर जो टिकटॉक हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको क्रिएट करने वाले अपने मुल्क के अंदर वो एल्गोरिदम्स जो है वो यूज क्यों नहीं करते। क्योंकि हाँ, जब चीज बढ़ रही होती है, फैशन बढ़ रहा होता है और सोच मफकूद होना शुरू हो जाती है और सोसाइटी में वो चीजें ज्यादा ओवरलैप कर लेती हैं जिनकी न्यूसेंस वैल्यू ज्यादा होती है, तो डेफिनेटली तो फिर फिक्र करना भी, सोचना भी और तहकीक करना भी मफकूद हो जाता है, कम हो जाता है। और उसी कमी का शिकार हम होते चले जा रहे हैं। कोई चीज दोस्तों अच्छी या बुरी नहीं होती, और मैं कतई तौर पर यह पॉइंट प्रूव नहीं करना चाहता कि टिकटॉक एक बुरी चीज है। यही टिकटॉक जो चाइना अपने मुल्क के अंदर एक और नाम के साथ इस्तेमाल करता है, वहां पे वो अच्छाई के लिए इस्तेमाल हो रही है। वो जैसे ही मैं आपके सामने रखूंगा इस सब के मंदरजात के, वो कैसे उनके लिए और उन सोसाइटी के लिए अच्छी है, तो आप हैरान होंगे वो सारी चीज़ें सुनकर। और इसके साथ साथ ये जो मेरा रिसर्च का सोर्स है वह मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी और कमेंट सेक्शन के अंदर भी मेंशन कर रहा हूँ। आप उनकी डिटेल्स जो है वो 2022 की है, वहाँ पे जाकर इसको चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आते हैं हम इस पॉइंट की तरफ। इसकी जो चाइना है, मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन चूंकि 2-3 जगहों से मैंने इसकी चेक की है। अंग्रेजी में तो शायद हम डोयन इसे कहेंगे, लेकिन चाइनीज जबान में जो प्रोनाउंसिएशन है इसकी वो है द यिन के नाम से। मुमकिन है मैं ये प्रोनाउंस गलत कर रहा हूं, लेकिन आप इसको चेक कर सकते हैं। ये टिकटॉक का वर्जन है जो कि चाइना के अंदर इस्तेमाल होता है, जिसका नाम है द यिन, जो चाइनीज ऐप स्टोर्स पर अवेलेबल है। जबकि इसका दूसरा वर्जन जो है वो है टिकटॉक, जो चाइना के बाहर जितने भी मुल्क हैं, जिसमें पाकिस्तान और दुनिया भर के मुल्क आते हैं, वो एप्पल स्टोर के जरिए आप डाउनलोड कर सकते हैं या गूगल प्ले स्टोर के जरिए आप डाउनलोड कर सकते हैं। जबकि चाइना में टिकटॉक वर्जन डाउनलोड नहीं होता। शायद आप नहीं जानते, द यन के ऊपर 670 मिलियन लोग हैं जो हर महीने लॉग इन होते हैं। इसके बावजूद कि द यन को चाइना तक एक्सक्लूसिव रखा गया है और दुनिया भर में टिकटॉक के यूजर्स के मुकाबले में सिर्फ चाइनीज इसमें 5वां हिस्सा है। यानी पूरी दुनिया में टिकटॉकर के जो लॉग इन होने वाले लोग हैं, पार्टिसिपेंट हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो तकरीबन उसका सिर्फ 5वां हिस्सा जो है वो चाइना के अंदर जो चाइनी टिकटॉक है, जिसे द यन कहते हैं, उस पे लॉग इन होते हैं। अब मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि द यन यानी कि चाइनीज टिकटॉक और बाकी दुनिया में जो टिकटॉक है उसमें बुनियादी फर्क क्या है।
जबकि चाइना, ये दोनों जो ऐप्स हैं इसको कंपनी एक ही ओन करती है जिसका नाम है बाइट डांस। लेकिन ये मुकम्मल तौर पर दोनों अलग ऐप्स हैं। इसकी चाइनीज वर्जन में की पॉलिसीज, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और कंटेंट भी बिल्कुल मुख्तलिफ है। और दर्जन पर ज़्यादातर कंटेंट ऐसा है जिसमें पर्सनल स्किल्स को बेहतर करने के लिए कंट्रीब्यूट किया जा सके। डेफिनेटली जब भी दोस्तों ऐसा कोई आइडिया जन्म लेता है जो कि डिजिटल मीडिया के ऊपर आता है, उसमें बहुत ही एक थॉट प्रोसेस शामिल होता है। बहुत सारे इवन के जो गेम्स आती हैं जो हमारे बच्चे खेलते हैं और जो कार्टून्स इससे पहले आते थे, चाहे वो मिक्की माउस का हो चाहे कोई और भी हो, इसके साथ साइकेट्रिस्ट की एक पूरी टीम दोस्तों इन्वॉल्व होती है जो देखती है कि इस वक्त मुआशरत किस तरफ जा रही है और जो जनरेशन है उनकी ज़रूरियात क्या हैं, और हमने अपने यहाँ की जनरेशन को, अपने मुल्क की जनरेशन को कौन सी सिमत देनी है और दुनिया की दूसरी जनरेशन को कौन सी सिमत में डालना है, जिसकी वजह से ये नाम भी इंट्रोड्यूस हुआ है जिसे हम 5th जनरेशन वॉर कहते हैं। और 5th जनरेशन वॉर डिजिटल पे आने के बाद टिकटॉक और दयन अपनी अपनी सतह पर क्या रोल प्ले कर रहे हैं इसकी तरफ आते हैं। पहले मैं आपको बताता हूं चाइना के अंदर जो टिकटॉक है, जिसे मैं प्रोनाउंस कर रहा हूं दयिन के नाम से। मुमकिन है ये मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो, लेकिन आप चेक कर सकते हैं चूंकि इसकी स्पेलिंग हम जो है वो स्क्रीन के ऊपर दे देंगे आपको। उसकी जो कैटेगरीज हैं उस ऐप की, उसमें सबसे पहली कैटेगरी है लाइफ स्किल, पॉपुलर साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट्स, एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड वर्क प्लेस। इसमें ज़्यादातर वीडियोस ऐसी हैं जिसमें कंप्यूटराइज्ड आवाज़ इस्तेमाल की जा सकती है उस ऐप के ऊपर, ताकि इंसानी टच महदूद हो सके। जबकि टिकटॉक पर ज़्यादातर कंटेंट जो है वो पोस्टर नैरेटिंग है, जिसकी वजह से हम अपनी खुद की वीडियो अपलोड कर सकते हैं। देखिए, ये आपको लगेगी तो बात बहुत आसान सी कि उन्होंने अपने मुल्क के अंदर उसको ऐसा रखा, जबकि दूसरे मुल्कों में उस ऐप के अंदर ये अमेंडमेंट कर दी। लेकिन जैसे जैसे, चूंकि मैं इसमें वीडियो बहुत छोटी हमें अपलोड करनी होती है, टाइम ड्यूरेशन बाइंडिंग है, मैं उतनी डिटेल में नहीं जा रहा। इसी वजह से मैंने वो रेफरेंस रिसर्च कॉलम्स जो है डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स दिए हुए हैं, जो भी दोस्त चाहता है कि उसकी डिटेल चेक कर सके और फिगर के साथ वो देख सके कि कौन से लोग, कौन से नौजवान, किस एज ग्रुप के नौजवान इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं और उनकी वजह से मुआशरे पे असर क्या पड़ रहा है, तो वो उनको जाके डिटेल से देख सकता है। और अगर कोई पर्सनली मुझे ईमेल करेगा तो मैं वो डिटेल्स उनके साथ भी शेयर कर दूंगा। अच्छा, जब टिकटॉक आई तो हम सब ने ये देखा कि टिकटॉक के ऊपर ज़्यादातर जो रैपर, सिंगर, डांसर्स, आर्टिस्ट और इंटरनेशनल आर्टिस्ट जो है वो मार्केट में आए। और टिकटॉक की जो पोस्ट है आर्ट बेस्ड, फीचरिंग लिपसिंग और ट्रेंडिंग डांसेस जो है जिसको कॉपी किया जाता है। कॉपी जो है वो हम कॉपी कैट आप देखते हैं बनते चले जा रहे हैं, चूँकि हमें ट्रेंडिंग में जो चीज़ आनी है उसके बहुत सारे फॉलोअर्स आ जाते हैं। देखिए, मैं हमेशा एक बात जो है वो कहता हूँ, और ये हम अगर अपनी दीन से भी ये बात लेना चाहें तो कुरान से भी ये तहकीक वाज़ह होती है। लेकिन जो पिछली सदी का मुफक्किर है बर्टन रसल, वो ये कह गया है कि दिमाग महदूद होते हैं। अरस्तु ने भी कहा था कि मास्टर्स थोड़े होते हैं, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और बर्टन रसल ने भी ये किसी और तरीके से कहा कि एक दिमाग पैदा होता है जब 1 करोड़ इंसान पैदा होते हैं, और एक इंटेलेक्चुअल पैदा होता है जब 5 करोड़ इंसान पैदा होते हैं। तो इंसानों के दरमियान में रब ने ये तफरीक क्यों रखी है, ये एक और पूरा मौजू है जिस पर हम बात करेंगे।
लेकिन टिकटॉक की तरफ आप देखें कि अगर एक दिमाग कोई चीज़ क्रिएट करता है और वो उसकी न्यूसेंस वैल्यू के ऊपर मकबूल होती है, तो आप देखिए कि इस चाह में कि मेरी लाइक और मेरे सब्सक्राइबर्स कितने बढ़ जाएं, हम कितने हजार हाँ लोग और लाखों लोग उसी के ऊपर वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, एक और बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस मेरे सामने आया। वो एनालिसिस ये है कि जो दजिन है, यानी कि जो चाइना में इस्तेमाल होने वाली टिकटॉक ऐप है, उसमें 19 से 40 साल के दरमियान के जो लोग हैं वो 80% है, और उसमें 35% यूजर्स चाइना के अमीर तरीन इलाकों में से है। जैसे मैंने बताया आपको कि उनका पीछे कंटेंट जो है वो किस तरीके का सामने आता है, इसलिए वहां पे ज्यादातर उसको इस्तेमाल किया जाता है अपनी मार्केटिंग के लिए, अपनी चीज़ों को बढ़ाने के लिए और यंगर जनरेशन को इंस्पायर करने के लिए। जबकि इसकी नस्बत अगर हम सरसरी तौर पे भी पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में या दूसरे मुल्कों में टिकटॉक इस्तेमाल करने वाले को देखें, तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो हमारे गरीब इलाकों के लोग हैं, जो अपने आप को एप्रिसिएशन या अपनी एहसास से कमतरी को दूर करने के लिए एक डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरटेनमेंट की वीडियोस बनाते हैं। और जिसमें बहुत सारी वीडियोस टिकटॉक के ऊपर ऐसी हैं जो लोग वीडियोस हैं, जो हमारे फोकस, जो मेरा पॉइंट है कहने का, जो हमारी तपस्या को भंग करती हैं, खराब करती हैं, और हमें हमारी टेम्पटेशन जो है वो बढ़ाती हैं। और जब हम वो बढ़ जाती है टेम्पटेशन, डेफिनेटली हमारा फोकस उस वक्त जो है वो लूज कर देते हैं हम, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम उसके हैबिचुअल होते चले जा रहे हैं। एक वेबलैंडिक्स ग्लोबल का सर्वे है, उसके मुताबिक जो टिकटॉक है, जो इंटरनेशनली टिकटॉक ऐप इस्तेमाल होती है, इस प्लेटफॉर्म से जो सबसे ज्यादा सर्च करने के लिए लिखा जाता है वो फनी और इंटरटेनिंग वीडियोस के लिए सर्च करने के लिए लिखा जाता है। तो आज जो इस दुनिया में हम देख रहे हैं, अदम बर्दाश्त, मुफक्कर, साइंटिस्ट और भी बहुत सारे सोचने वाले जो इस दुनिया के दिमाग हैं, उनकी कमी होती चली जा रही है। उसकी वजह यही है दोस्तों, एक सिंपल फार्मूला है, जो हम देखते और सुनते हैं हम वैसे ही बनते हैं। और अगर हमें इस वक्त टिकटॉक का अच्छा इस्तेमाल करना है तो हमें अपने कंटेंट को भी थोड़ा सा उस तरफ लेकर जाना होगा, और हमारी स्टेट को भी ये देखना होगा कि जो दजिन के अंदर इस्तेमाल होता है। उम्मीद है कि ये रिसर्च और ये मेरा वीलॉग आपके लिए सपोर्टिव होगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीलॉग में।